नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिला मुख्यालय रुद्रपुर में गांधी पार्क के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने हुंकार भरी है। जहां शहर के सिटी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं को भूमाफियाओं की उपाधि देते हुए कहा कि गांधी पार्क सहित जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बहुत सी सरकारी जमीनों का बचाव हो गया, वरना सत्ता पक्ष के नेताओं ने धन अर्जित करने के लिए सरकारी जमीनों को कब्जा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत सी सरकारी जमीनों पर अब भी भाजपाई नेताओं की निशानी पर बताया। उन्होंने साथ ही कहा कि मैंने जन सूचना अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल कर बहुत सी जगहों को बचाने का बीड़ा उठाया है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गांधी पार्क के अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन धन अर्जित करने के मंसूबों को सफल नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि गांधी पार्क को बचाने में मीडिया का बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने कहा आज मैं विपक्ष में हूँ, इसका क्या मतलब है? सत्य में बताइए। नहीं, मैं तो विपक्ष में हूँ जी। मैं तो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ और जब तक प्राणों में प्राण है अन्याय के खिलाफ बोलूंगा। कोई सरकार किसी की आ जाए, कोई जनप्रतिनिधि हो, जो व्यापक जनहित में काम नहीं होगा उसके डट के विरोध करूंगा। अच्छा, जो आपने गांधी पार्क को कहा है तो गांधी पार्क को किन माफियाओं की नजर है? नहीं, जो है वो पूरा शहर जानता है, जिसको धन अर्जन करने की लालसा है, जो प्लानिंग करके गांधी पार्क का अस्तित्व मिटाना चाहता है, तो उसके खिलाफ तो मैं आवाज बुलंद करूंगा। मैंने सूचना पाने के अधिकार का प्रयोग करके तमाम डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा लिए हैं। 12 जजमेंट आ गए मेरे पास हिंदुस्तान के सार्वजनिक स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। ये पब्लिक प्लेस है भैया, हमारे पैदा होने से पहले का गांधी पार्क बना हुआ है। जब देश की आजादी थी तो बड़ा गुणगान करते थे महात्मा गांधी का, और आज सत्ता आ गई तो महात्मा गांधी कुछ नहीं है। ये इस प्रकार का व्यवहार करके ये बांग्लादेश के इतिहास को भी पीछा छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आप जब चेयरमैन थे तो आपने शहर में कुछ द्वार बनाए थे? कई द्वार बनाए, कई सारे द्वार बनाए, लेकिन एक दो द्वार आपके तोड़ दिए गए, एक महात्मा गांधी द्वार और एक वीर अब्दुल हमीद द्वार। इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा? नहीं, तो मैं अब जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि फलानी जगह पर पहुंचो, एजुटेशन करना है, आम जनमानस खड़ा होगा तब मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा अगर मैं पीछे हट जाऊं तो पीछे हटने वाला तो कायर होता है। आपने वो द्वार बनाए, एकता संदेश दिया था, वीर अब्दुल हमीद। सुनिए, महात्मा गांधी जी के नाम पे द्वार बनाया, डॉक्टर गिल साहब के हॉस्पिटल के बगल में जो गांधी कॉलोनी है वहां जाने वाले में मैंने वीर अब्दुल हमीद द्वार बनाया, जिसने पाकिस्तान के 65 टैंक तोड़े, और जब 66वां टैंक तोड़ रहा था तो वीर गति को प्राप्त हो गया था, हिंदुस्तान के लिए लड़ा था। ऐसे वीर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने सीर गौटिया जामा मस्जिद के सामने वीर अब्दुल हमीद द्वार बनाया। लेकिन अब लोग नहीं जाग रहे तो मैं क्या करूँगा? मैं तो जगाने का प्रयास कर सकता हूँ। जब तक प्राणों में प्राण है तब तक संघर्ष करूंगा। इस शहर में जितने व्यापक जनहित के काम है उसके लिए मैं लड़ूंगा। अच्छा, सत्ता पक्ष का लोग आपकी उपलब्धियां हैं शहर में 10 साल की। 10 साल में सुनिए, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ हमारी तहसील कहाँ थी? किच्छा। रुद्रपुर की रजिस्ट्रियां, सिडकुल की सारी रजिस्ट्रियां, सारी कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां किच्छा में होती थी और आज रुद्रपुर में हो रही है। 17 नवंबर 2014 को हरीश रावत जी उद्घाटन करने आए थे, मैं उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा था। मैंने कहा था कि आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन आगे मुझे नजूल पे मालिकाना हक चाहिए। मैंने कहा था अगर मैं शासनादेश नहीं करा पाऊंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 10 दिसंबर 2021 को मैं नजूल का शासनादेश करा के लाया मौके का विधायक था उसमें, जिसमें उल्लेखित है कि 50 वर्ग मीटर गरीब लोगों को मलिन बस्तियों में निःशुल्क पट्टा मिलेगा। लेकिन आज की सरकारें एक को भी निःशुल्क पट्टा नहीं दे पाई। 2600 लोगों को प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी पार्क में दिया। कार्यक्रम कोई भी करेंगे तो गांधी पार्क में करेंगे और उसी गांधी पार्क का अस्तित्व मिटाने का प्रयास करेंगे। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और जितनी मेरी उपलब्धियां, ट्रांसपोर्ट नगर मैंने स्वीकृत कराया, अनाज मंडी जो कि जरा सी ट्रालियां आ जाए गल्ला मंडी में जाम लग जाता था, आज मंडी बन के तैयार है मेरे उसी कार्यकाल की। और उस कालखंड में विपरीत परिस्थितियों में जब मुकदमे भी झेले, मैंने 26 मुकदमे निर्दोष पे लगाए गए, सारे मुकदमों से भी लड़ा, विकास कार्यों को भी अंजाम दिया, 100% एमएलए फंड खर्च किया, राज्य योजना के अंतर्गत अपने प्रस्ताव भिजवाकर सारी सड़कें लेके आया, कमीशन रहित सड़कें। जितने विकास कार्य कर दिए वो करने के लिए कई बार जन्म लेना पड़ेगा।
एक सवाल था, बदले बदले से वे सरकार में आते हैं, आजकल आप बदले बदले आ रहे हैं, क्या मामला है ऐसा? कैसे बदले भैया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मतलब जिससे पहले राजकुमार ठुकराल था एक बहुत अहंकारी और हिंदू सम्राट और ये वो, लेकिन आजकल आपका मिजाज जो है, मैं हिंदू हूं ना। अरे मुझे आप हिंदू वो है, होने के लिए, वो सुनिए, है। मुझे हिंदू होने के लिए किससे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं कोई भी राजनीतिक दल अगर ज्वाइन करता हूं तो मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा, हिंदू होकर मरूंगा, हिंदू के रूप में मरूंगा। मैं संघर्ष करूंगा ना, अपना धर्म नहीं त्याग रहा। राम मेरी आस्था का केंद्र है, राम सबके आदरणीय है, राम सबके पूजनीय है। किसी भी नेता की राम के नाम पर रजिस्ट्री नहीं है, किसी भी नेता की हिंदुत्व के नाम पर रजिस्ट्री नहीं है। जब तक जिंदा है राम को मानेंगे, जब तक जिंदा है हिंदू है, लेकिन सभी का सम्मान करेंगे। किसी के साथ कोई कटुतापूर्ण, विद्वेषपूर्ण, वैमनस्यपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, आम जनमानस के लिए, विषमताओं के लिए, समस्याओं के लिए भिड़ेंगे। तो आपको विश्वास है गांधी पार्क सेफ हो गया? गांधी पार्क सेफ रहेगा। गांधी पार्क का साथ छेड़छाड़ की, आज तो मैंने ऐलान किया सबसे बड़ा आंदोलन होगा। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।